साथियों, आज हम सभी देखेंगे अब गांव में भी हर महीने पैसे वसूली की भारत सरकार नया नियम लागू पूरे भारत में। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, आपका गांव में घर है, मकान है, ज़मीन है, तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा सरकार ने एक नियम बना दिया है। अब तक हम और आप यही सोचते थे कि टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कई तरह का टैक्स, जो सरकारी बिल शहरों में आमतौर पर गरीब लोगों को नहीं देने होते थे और गांव के लोगों को इन सब की झंझटों से मुक्त रहता था। ये सभी टेंशन उनको नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे वर्ष 2026 में भारत सरकार राज्य सरकार से मिल करके एक ऐसा नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद अब गांव में अगर यदि आपका घर है तो वहाँ पे आप रह रहे हैं या तो नहीं भी रह रहे, प्रॉपर्टी आपका है वहाँ पर, तो हर साल आपको टैक्स आपसे वसूला जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब शहरों की तरह गांव में भी आपके घर पर प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसका मूल्यांकन होगा कि आपके पास बाकायदा टैक्स का नोटिस आएगा। आखिर में सरकार ने यह जो नियम बनाया है, तो यह नियम क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया है, तो किस योजना के तहत यह टैक्स वसूला जा रहा है, क्या यह टैक्स हर गांव वाले को देना होगा, इसमें कुछ छूट भी है, और सबसे बड़ा सवाल है कि इस टैक्स के बदले गांव को क्या फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों पूरे मामले को समझने के लिए हमें सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना को समझना बेहद ज़रूरी है, जिसका नाम है स्वामित्व योजना। इस स्कीम के तहत सरकार ने कुछ सालों में यहाँ पे लाखों गाँव में ड्रोन उड़ाकर हर घर और ज़मीन का डिजिटल नक्शा तैयार किया गया है। इसके बाद गांव के लोगों को उसकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीण में बांटे गए हैं। अब तक क्या होता था कि गांव के घरों का कोई भी सरकारी रिकॉर्ड, खाता खसरा होता था, जिसकी वजह ना तो गांव के घरों पर कोई भी बैंक के द्वारा लोन मिलता था और ना ही सरकार उन पर कोई भी टैक्स लगा पाती थी। लेकिन अब जैसे ही आपको अपनी संपत्ति का लीगल प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा, तो उसके तहत आपकी संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर ली जाएगी। इसी का दूसरा चरण है प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि आपको देना होगा घर का जो टैक्स होता है वो। कई राज्यों में पंचायती राज अधिनियम के तहत अब ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे अपने गांव में बुनियादी सुविधाएं देने के लिए घरों पर टैक्स वसूल सकते हैं। सरकार ने ऐसा निर्देश दे दिया है। अब आपके मन में यह गुस्सा, यह सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार सरकार हमसे पैसा क्यों वसूलना चाहती है, सरकार का तर्क क्या है। तो आज के समय में गांव की तस्वीर बदल रही है। शहरों की तरह गांव में भी पक्की नालियां, पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, ये सभी वहाँ पे बन रहे हैं। साफ पीने के पानी, नल जल योजनाएं जैसी चलाई जा रही है। कई गांव में अब शहरों की तरह कचरा उठाने वाली गाड़ियां भी पहुंच रही है और वहाँ से कचरा उठाया जा रहा है। तो पंचायतों का कहना है कि इन सभी सुविधाओं को चालू रखने के लिए, स्ट्रीट लाइट के बिजली का बिल भुगतान करने के लिए, सफाई कर्मियों को वेतन देने के लिए पंचायतों को अपने स्तर पर फंड, पैसा इकट्ठा करना होगा। वित्त आयोग ने इसके नियम के मुताबिक केंद्र सरकार अब उन्हीं पंचायतों को ज़्यादा फंड देगी जो खुद टैक्स वसूल करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। इसी वजह से ग्राम पंचायतों पर घर पट्टी या तो सफाई टैक्स के रूप में यह पैसा वसूल किया जा रहा है। तो कितना पैसा देना होगा टैक्स पर? तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स हर राज्य, हर पंचायत में लग रहा है, तो वहाँ पे नियमों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। तो मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स अगर यदि आपको देना है, गृह कर देना है, तो यहाँ पे आप घर का आपका आकार होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से, और पक्का है, कच्चा है, इस आधार पर आमतौर पर सालाना आपसे 100 रुपया से लेकर 500 रुपया तक वसूला जाएगा। जल कर यानी कि वाटर टैक्स, जिन गाँव में हर घर जल योजना के तहत नल लगाया गया है, कनेक्शन दिया गया है, वहाँ पे हर महीने 30 रुपया से लेकर 50 रुपया तक का मेंटेनेंस चार्ज आपसे लिया जा सकता है। नल जल योजना के तहत आपका घर में नल लगा हुआ है तो उसका हर मंथ 50 से 60 रुपये तक रहेगा। प्रकाश और स्वच्छता कर, लाइट क्लेमेंस टैक्स स्ट्रीट लाइट और गांव की सफाई के एवज में सालाना मासिक एक छोटी सी रकम जैसे 10 से 20 रुपया महीना तय की जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए
तो जो है कोई 1000 रुपया का टैक्स नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नॉर्मल या छोटा सा शुल्क कहें, जिसे हम हर महीने जो है सालाना जो है आधार पर पंचायत को सीधे जो है देना पड़ेगा। इसलिए जो है यह टैक्स लगाया गया है और आप सभी को देना ही पड़ेगा। तो यह टैक्स जो है गांव के हर एक व्यक्ति को देना होगा। तो जवाब यह है कि नहीं, बिल्कुल भी हर एक व्यक्ति को नहीं देना होगा। सरकार और पंचायतों ने इससे जो है आर्थिक कम रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए छूट का प्रावधान भी किया गया है। जैसे कोई भी बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड है, तो परिवार या अंत्योदय जो है कार्ड है, तो नागरिकों को इस टैक्स से पूरी तरह से छूट दी जा सकती है। जिन लोगों के पास कच्चे का मकान है, झोपड़ियाँ हैं, उन पर भी टैक्स लागू नहीं होता है। विधवा, दिव्यांग या बुजुर्गों के लिए भी विशेष रियायत दी जा रही है। इस टैक्स को देने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तो जब आप अपनी संपत्ति पर पंचायत को टैक्स देते हैं तो आपको टैक्स की एक रसीद आपको दिया जाता है, जिसे टैक्स रिसिप्ट कहा जाता है। यह रसीद इस बात का सबसे जो पक्का सबूत है कि आप जो है सरकारी सबूत है कि आप ज़मीन और जो है घर का कब्जा आपके कब्जे में है और मालिकाना हक जो है आपके पास है। भविष्य में कोई भी दबंग व्यक्ति आपकी ज़मीन पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके मकान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। साथ ही इस रसीद और जो है प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर आप अपने गांव के घर पर बैंक से लोन वगैरह जो है, बिजनेस लोन वगैरह, होम लोन वगैरह आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इस पर जो है सरकार का अप्रूवल रहेगा। तो दोस्तों जो है यहाँ पे सरकार ने यह नियम जो है बना दिया, गांव को लूटने के लिए नहीं, बल्कि गांव को शहरों की तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है, आधुनिक बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो शुरुआत में हर महीने या साल में पैसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर इसके बदले में गांव में साफ़ सफाई, अच्छी लाइटिंग और पानी की सुविधा मिलती है तो यह एक बेहद जो है अच्छे साबित होने वाला है। तो आपके ग्राम पंचायत में यह टैक्स जो है अभी चालू नहीं हुआ, सरकार की तरफ से यह नियम जो है लागू कर दिया गया है, तो आपको जो है देना पड़ेगा। शहरों में भी है, शहर में पहले नगर पालिका टैक्स वगैरह लगता था, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक उसी प्रकार गाँव में भी यह नियम लागू किया गया। गाँव में सरकार द्वारा हर महीने पैसे वसूलने या तो टैक्स लगाने का नियम ग्राम पंचायत पर कर दिया है। दर और शुल्क नियमावली 2026 के तहत लागू किया गया है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे अपने विकास के कार्यों के लिए खुद जो है फंड जुटा सके। और सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में इसे गांव में भी हर महीने जो है टैक्स के रूप में देखा जा सकता है। नया नियम क्या है, पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? तो आत्मनिर्भर पंचायत बनाने के लिए 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सरकार चाहती है कि ग्राम पंचायतें केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर ना करे, वो जो है खुद टैक्स वसूल करके जो है पंचायत को विकास कर सकते हैं। होल्डिंग टैक्स जो होता है शहर की तरह अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़मीनों, पक्के मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों पर होल्डिंग टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई है। सालाना जो है अनुमानित खर्च जो होगा, चर्चा शुरुआत में ड्राफ्ट के अनुसार जो है 1200 रुपया, यानी कि लगभग जो है 100 रुपया पर मंथ आपका जो है लग सकता है। तो फंड में कटौती का डर भी है, जैसे यदि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर राजस्व जो है वसूल नहीं करती है तो सरकार उनकी बजट पर 20% तक की कटौती की जा सकती है। तो किन किन चीज़ों पर जो है पैसा देना होगा, टैक्स देना पड़ेगा? तो यह आपका हो जाता मकान और ज़मीन पर। ज़मीन पर तो ऐसे भी पहले देना पड़ता था, लेकिन अब आपको मकान पर देना पड़ेगा। सरकारी सेवाएं से गांव में मिलने वाली साफ़ सफाई की सुविधा, कचरा उठाने वाला गाड़ी वगैरह आएगा, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है नहीं लगाया तो वो भी लगाया जाएगा। व्यापार और बाजार, स्थानीय हाट बाजार ग्रामीण में लगेगा। सिनेमा घरों, होल्डिंग वगैरह जो है, होर्डिंग बड़ा बड़ा जो होता है बैनर वगैरह, वो भी लगाया जाएगा, प्रचार वगैरह किया जाएगा। तो वाहनों पर जो है कुछ व्यावसायिक और मोटर वाहनों को जो है पंचायत क्षेत्र में संचालन पर संशोधित किया जा रहा है। उसमें भी आपको अगर यदि घर का गाड़ी है कोई भी, तो वहाँ पे आपका टोल टैक्स वगैरह जो लगता था शहर में, वहाँ पे आपको नहीं लगेगा, सिर्फ कमर्शियल गाड़ी पर ही लगेगा जो पीला नंबर वाली गाड़ी रहे। तो आम जनता को इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? तो गांव का पैसा गांव के विकास में ही लगेगा। पंचायत द्वारा वसूला गया पैसा सीधे पंचायत के खाते में रहेगा, जिसका इस्तेमाल सीधे नाली, गली, पानी, लाइट सुधारने के लिए किया जाएगा। तो बेहतर सुविधाएं जो लागू होगा, जब लोग टैक्स देंगे तो पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, मुखिया जो है अपने हक और बुनियादी जो है सुविधाओं की सीधी मांग वो सभी कर सकते हैं। अगर यदि पैसा आप सभी टैक्स देते हैं तो उनसे जो है मांग सकते हैं, आपका जो अधिकार होता है। लेकिन हर महीने कितना जो है चार्ज सरकार वसूल करेगी, और यह जो है चार्ज केवल 1 महीने के लिए लागू नहीं है, बल्कि जो है हर महीने नियमित रूप से सभी लोगों को, गांव में मौजूद घर के सभी लोगों को जो है चार्ज देना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत सरकार
मतलब शहर में, ज़िले में, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं और वहाँ पे जो जितने भी मकान बने हुए हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, जिस प्रकार वे लोग टैक्स देते हैं और नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत वगैरह जो है ऑनलाइन टैक्स अब जमा होना शुरू हो चुका है। ठीक उसी प्रकार गांव में भी टैक्स लिया जाएगा। अब केंद्र सरकार इसको लेकर कहा है कि फंड में कटौती की जाएगी। जैसे पंचायत स्तर पर जब टैक्स वसूल करने के लिए कहा गया है, अगर यदि वैसे भी ज़्यादा टैक्स वसूल नहीं करते हैं नियमित रूप से, तो वहाँ पे जो पंचायत का जो फंड है उसमें भी कटौती किया जा सकता है। पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है प्रस्ताव को वित्त विभाग को हरी झंडी मिल चुकी है। राज्य में पंचायत की आय बढ़ाने की कवायद को लेकर यह प्रक्रिया शुरू किया गया है। अब देखिए, आवासीय और व्यवसाय के लिए अलग कर वसूला जाएगा, यानी कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, घर में अपना आवास का उपयोग करते हैं, उसका अलग टैक्स रहेगा। जो लोग व्यवसाय का कार्य करते हैं, जैसे उनका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उनका दुकान हो गया, कोई भी व्यवसाय कर रहा है तो उनका अलग से टैक्स रहेगा, अलग मतलब अमाउंट ही अलग रहेगा उसका। तो आवासीय भवनों पर जो है बिजनेस वाला भवनों में टैक्स में अंतर आपको देखने को मिलेगा। भवनों का आकार और व्यवसाय के हिसाब से तय होगा। मुख्य सड़क और गली स्थित भवन अगर यदि है तो उसमें भी अंतर होगा। जैसे मेन रोड में है तो उसमें ज़्यादा टैक्स रहेगा। आपका फ्लोर ज़्यादा है तो फ्लोर के हिसाब से रहेगा। एक फ्लोर है तो वहाँ पे गांव में अलग रहेगा, जैसे 500 रुपया शहर में होता है। दूसरा फ्लोर है तो 1000 रुपया, तीसरा फ्लोर है तो 1500 रुपया। इस तरह आपका बढ़ते रहेगा। और कोई रोड किनारे है तो उसका अलग टैक्स रहेगा। रोड से थोड़ा दूरी पर आपका घर है तो वहाँ पे अलग टैक्स रहेगा। आपका जो टैक्स रहेगा वो आपके घर आपका किस प्रकार, किस कंडीशन में है, किस जगह पर है, उस हिसाब से आपका टैक्स आपसे वसूल किया जाएगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।